तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ 1-2 न्यू चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और वो न्यू चीज़ें ये हैं, एक तो मैंने आपको वो हैशटैग की वेबसाइट बता दी थी और एक आपको वेबसाइट मैं बताने लगा हूँ कॉपी.एआई और एंटर कर देना आपने। जब आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये आपके सामने इस तरह आ जाएगा। फिर ये आपसे पूछेगा कि आप इसको जॉइन करें। किस तरीके से आप जॉइन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको ईमेल बता देगा। ठीक है? तो ये यहाँ पे कंटिन्यूज पे क्लिक करें, लोडिंग लेगा ये। और एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, जब भी आपको मैंने कल एक बताया था कि एक वेबसाइट बताई थी कि किस तरीके से ना आप अपनी इंग्लिश को बेहतर तरीके से लिख के आप उसको कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि ये वाली मैंने कॉपी करके वहाँ किया था। बट आपने कभी भी इसको कॉपी नहीं करना, किसी के कंटेंट को कॉपी नहीं करना, यानी किसी की लिखी हुई चीज़ को कॉपी नहीं करना। सबसे पहले आपने अपनी ही लिखी हुई चीज़ों को कॉपी करना है, यानी राइट करना है, अपनी चीज़ को राइट करना है। उस चीज़ को राइट करने के बाद फिर आपने उसको वहाँ पे क्विल बोर्ड जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, वहाँ पे आपने उसको रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है? फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी की चीज़ को कॉपी नहीं करना, अपनी जैसी भी इंग्लिश है उसमें आपने लिखना है और लिखने के बाद जो मैंने आपको ग्रामरली बताया था, ग्रामरली से आप अपनी उस जो मिस्टेक्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं और फिर बाद में उसको अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है, कुछ अच्छे वर्ड्स आप यूज़ करना चाह रही हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अब ये जो है ना, ये देखें, इस वेबसाइट पे जब आप लोग आएँगे ना, तो इस वेबसाइट का एक इन्होंने बड़ा बेहतरीन है, ये आपको क्या चीज़ें चंद एक चीज़ें आपको बताता है कि ये साइट पे जब हम आते हैं ना, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है? तो हम इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपके सामने आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे आएँगे, तो यहाँ पे ये देखें पूछ रहा है व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट कॉल्ड, कि आपकी प्रोडक्ट कौन-सी है? तो यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है? नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ स्पोर्ट्स वियर, ठीक है? अब उसने क्या है डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट, ठीक है? लाइक यहाँ पे आपने अपनी अपनी इंग्लिश में, यानी अपनी वर्डिंग में, इंग्लिश मीन्स कि अपनी वर्डिंग में आपने यहाँ पे कुछ लिख देना अपनी प्रोडक्ट के बारे में, स्पोर्ट्स वियर के बारे में कुछ भी लिख देना है। लाइक अभी तो मैंने वैसे वहाँ से कॉपी पेस्ट ही किया है, जैसे कि ये मैंने किया, क्योंकि ये मैंने खुद ही पहले भी खुद ही लिखा हुआ था, ठीक है? तो अभी भी ये मेरा ही लिखा हुआ है, उसको ही मैंने डिफरेंट वेज़ में इसको लिखा था। तो मैं यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट खुद ही किया है, यानी कि इसको समझ लें कि मैंने खुद ही ये सारा टाइप किया है। जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, करने के बाद नीचे ये आ रहा है एक और चीज़ कि चूज़ अ टून। अब ये चूज़ अ टून का क्या मतलब है? जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो कहते हैं ना ये बात कैसे कर रही है या कर रहा है? इसकी टोन तो नहीं खराब हुई या ये किस तरीके से बात कर रहा है? तो ये बेसिकली हमने वो टोन यहाँ से चूज़ करनी है। अब यहाँ पे किस-किस तरीके से है, फ्रेंडली है, लग्ज़री है, रिलैक्स्ड है, प्रोफेशनल, बोल्ड, एडवेंचरस, विटी, ठीक है, पोसेसिव, पैथेटिक, ठीक है। ये सारी यहाँ से आप चीज़ को सिलेक्ट कर सकती हैं कि जो ये आपको लिख के देगा, वो किस तरह की टोन होनी चाहिए। लाइक मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल या मैं लग्ज़री लिखता हूँ, यानी स्पोर्ट्स वियर है ना, तो उसमें मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ लग्ज़री, कि मैं जो भी आपने मुझे लिख के देना है, वो ज़रा उसमें लग्ज़रीनेस वहाँ पे शो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट कंटेंट पे। अब ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, ठीक है? मैजिकली क्रिएटिंग कंटेंट ये इसने लिखा है। अब ये देखें यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी। यहाँ पे 1000 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। थोड़ मेरे वैसे कम है, आप 1000 वर्ड तक लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कितनी बेहतर तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, उतना ही बेहतर वो नीचे आपको उस लिख के देगा। अब मैंने तो वहाँ पे क्लिक कर दिया, ये क्रिएट कंटेंट कर दिया। अब ये देखिए बात तकरीबन एक ही होगी, मगर उसको डिफरेंट वेज़ में उसने किया होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ और उसने बोला हुआ है, ठीक है? नीचे आएँगे कुछ और है, बट बात वही ऊपर वाली होगी जो मैंने ऊपर प्रोडक्ट डिस्क्राइब की है। फिर यहाँ पे भी उसने तकरीबन उन्हीं चीज़ों को आगे-पीछे करके लिखा है, ये भी उसी तरह। आप समझते हैं कि ये अभी जो है ये इनफ नहीं है, मैं मज़ीद डिस्क्रिप्शंस लिखना चाह रही हूँ। तो आप यहाँ पे मेक मोर पे क्लिक कर दें और नीचे मज़ीद यहाँ पे वो आपको कॉपी कर देगा, ठीक है? ये देखिए मेक मोर पे जब आपने किया, उसने मज़ीद आपको यहाँ पे डिटेल में कुछ चीज़ें उसने आपको लिख के दे दी, ठीक है? एट द एंड आप क्या करेंगे, कॉपी ऑल रिजल्ट
इनको एक ही दफ़ा कॉपी कर लें, बजाय ये कि आप 1 बाय 1 कॉपी करें। ठीक है, आपने करना है कॉपी ऑल रिजल्ट। अब जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो चाहे अपने ही नंबर, आजकल व्हाट्सएप ने एक नया फीचर जो इंट्रोड्यूस कराया कि आप अपने ही नंबर पे खुद को ही मैसेज कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट इस तरह की चीज़ें हो ना, तो वो आप अपने ही नंबर पे सेंड करके उनको यूज़ कर सकती हैं। तो आप चाहे व्हाट्सएप पे किसी को वो पूरा मैसेज ये सेंड कर दें, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफ़ी लंबा मैसेज भी सेंड हो सकता है। ठीक है, अगर कोई वैसे यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे वर्ड की फाइल ओपन करें, एमएस वर्ड की। जैसे ये देखिए, ये मैंने पहले कुछ लिखी हुई हैं चीज़ें। ठीक है, वो यहाँ पे लास्ट पे आए। ठीक है, यहाँ अपने हिसाब से न्यू फाइल है तो वो यहाँ पे कॉपी कर दें। तो जैसे ही वो देखें मैंने कॉपी किया, वो सारी जो डिस्क्रिप्शंस थी ना, वो यहाँ पे ये देखें ये लिखी हुई नीचे आ गई हैं। इट मीन्स कि मैं इनको अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इनको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप क्रिएटिव डिस्क्रिप्शंस, जो आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस होंगी ना क्रिएटिव, उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप, क्योंकि इंसान का माइंड है ना, वो इतनी ज़्यादा वो नहीं लिख सकता डिस्क्रिप्शन डिफरेंट वेज़ में। ठीक है, कितनी को लिख लेगा। ठीक है, बट एट द एंड वो इंसान का माइंड भी जवाब दे देगा कि अब मैं इसमें मज़ीद क्या लिखूँ। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हुए हम फिर इसको डिफरेंट वेज़ में लिख लेते हैं, और जब डिफरेंट वेज़ में लिखते हैं, लिखने के बाद फिर हम अपनी प्रोडक्ट के लिए इसको यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जब हम पोस्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, आप देखेंगे कि हर डिस्क्रिप्शन का एक बात वही होगी, बट कुछ वर्डिंग आगे पीछे होंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने में मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मैंने बता दिया। आपको एक चीज़ मैंने ये भी बता दी कि आप किस तरीके से क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। हैशटैग्स का मैंने inflect.com कल आपको बताया। ठीक है, फिर उसके अलावा आपको मैंने पोस्ट शेड्यूल करना बता दिया कि किस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हैं मेटा बिजनेस सूट से जाके, तो वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ना, इनको आपने यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद फिर आप इसको बेहतर तरीके से आगे लेके चलेंगी कि आपको कितना इसका फ़ायदा होगा, ये फिर आपको खुद ही देखेंगे। इसकी एक छोटी सारी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, ये देखें, अब ये पोस्ट है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर पोस्ट ही बड़ी धूम मचा दे। ठीक है, कुछ पोस्ट होंगी वो धूम नहीं मचाएंगी, कुछ होंगी वो मचा भी देंगी। तो वो बस कोई आपको एक पॉइंट ही चाहिए होता है जहाँ पे आपने एक दफ़ा क्लिक आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कर गई, तो बस फिर आपका काम चल पड़ता है। अब ये एक पिक्चर थी, ये पोस्ट की हुई है, यहाँ पे देखें 7 लाइक्स हैं सिर्फ, और कमेंट अभी कोई भी नहीं है। तो हम इसके इनसाइट्स देखते हैं। तो हैशटैग का मैं आपको फ़ायदा बताने लगा हूँ। ये देखें, यहाँ पे उसने बता दिया कि 7 लाइक्स हैं, 1 कमेंट है, शेयर किसी ने नहीं की, और उसके बाद ये इंटरेक्शन जो है कोई लाइक अभी किसी ने किसी ना बटन पे क्लिक नहीं किया। बट ये देखें इम्प्रेशन कितने हैं। इम्प्रेशन मीन्स के कितने लोगों तक ये पहुंची, यानी लोगों ने देखा इसको या एक दफ़ा ओपन करके या देखा इसको। 603। अब 603 में से कितने लोग थे जो सिर्फ हैशटैग से आए? वो देखिए 594 पीपल जो ऐसे थे जो मेरी इस प्रोडक्ट पे आए सिर्फ हैशटैग से और होम से। लाइक किसी के होम पे अगर ये शो हुई है तो वो कितने हैं, 4 लोग आए। और किसी ने प्रोफाइल विजिट की, वो कितने हैं, 1 पर्सन है जिसने प्रोफाइल भी ओपन की। फिर फ्रॉम अदर, लाइक वो किसी और वे से अगर कोई आया है तो वो सिर्फ 3 लोग हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ से आपको हैशटैग की पावर का अंदाजा हो रहा है कि हैशटैग से कितने लोग आपकी इस पोस्ट तक आ सकते हैं। और आपकी पोस्ट में अगर अच्छी जान है, या आप कोई आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, या उसके जो कस्टमर कोई उसको परचेज करने वाला है, तो अल्टीमेटली वो कितने लोगों तक वो आपकी प्रोडक्ट पहुंच सकती है। ये अब आपके सामने ये भी एक एग्जांपल मैंने दे दी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जो ये फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ सीख ली कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है। मार्केटिंग तो नेक्स्ट वो मिस नाज़िया आपको करवाएंगी, बट अभी आपने सीख लिया कि फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या चीज़ है। आपने एक स्किल सीख ली, आपको आ गया, अब आपने प्रैक्टिस करनी है बस। वैसे स्किल तो आपको आ गई है, तो आप ये काम कर भी सकती हैं, कोई इतना मुश्किल काम है भी नहीं। तो कहीं कोई छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो इंसान उसको सॉर्ट आउट कर लेता है। अब मैं आपको एक न्यू चीज़ ये बताने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ये चीज़ें सीख ली, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख लिया, तो अब आपने ये सर्विसेज सेल करनी है अपनी। अब ये सेल कहाँ पे आप करेंगे?
ज़ाहिर है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी ये सर्विसेज सेल करें। फॉर एग्जांपल आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, बट आप चाहती हैं कि मैं अपना बिजनेस तो नहीं कर पा रही, तो मैं क्यों ना किसी के लिए काम करके तो उससे पैसे अर्न करूं, लाइक का जॉब, कि आप स्कूल कॉलेज या कहीं पे अगर आप जॉब करते हैं तो सेम ये भी वही एक तरह की जॉब आप समझ लें। तो बट इस जॉब में आपको फायदा क्या है कि आप आराम से घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि अब आपने देखना है कि आप अपनी इन सर्विसेज को किस जगह पे सेल करेंगी। तो उसके भी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप इन सर्विसेज को सेल कर सकती हैं, और उनमें आपने सुना भी होगा बड़े लोगों से, फाइवर है या अपवर्क है। ठीक है, ये है क्या, ये बेसिकली एक मार्केट प्लेस है, वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग आते हैं कि अब आपने लाइक आप एक मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे शॉप्स हैं, ठीक है, तो आप एज अ कस्टमर जाती हैं, वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, वो उन्होंने अपनी शॉप के बड़े बेहतरीन डिस्प्ले करके लगाए होते हैं कि आप लोग अगर फीमेल्स हैं तो वो देखती हैं कि कपड़ों के कलर और उनकी बड़ी चमक शमक सही है, तो वो वहाँ पे जाके उनको परचेज कर लेंगी, ठीक है। या फिर समटाइम इस तरह होता है कि वो जो शॉपकीपर होता है वो खुद आवाज़ें दे रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारी शॉप पे आए, हमारी शॉप में आए। तो एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, वो एक मार्केट है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑनलाइन एक मार्केट है, यहाँ पे हम आवाज़ें तो नहीं देते, बट यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों को दिखा रहे होते हैं कि उसका फ़ायदा ये होता है कि लोग उन जितने अच्छे तरीके से आप अपनी सर्विसेज प्रेजेंट करते हैं या अपना पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो कहते हैं कि आपने पहले क्या काम किया हुआ है, ठीक है। लाइक अगर मुझसे कोई पूछेगा जी आपका पोर्टफोलियो क्या है, तो मैं आप उनको ये वाली अपनी ये इंस्टाग्राम का अकाउंट दे दूंगा और उनको बोलूंगा कि इसको देख लें, इस या इसकी जो रीच वगैरह है वो निकाल के दिखा दूंगा कि ये देखें जी मैंने ये जो पोस्ट की है उसकी रीच इतनी ज्यादा आई है, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये एक तरह का एक पोर्टफोलियो भी आपका बन रहा होता है। तो आपके जो पेजेस, ग्रुप या बिजनेस अकाउंट मैंने जो आपके बनवाए हैं वो सिर्फ इसी बेस पे बनवाए हैं कि आपने, चाहे आप कुछ सेल करो ना करो वो बात की बात है, बट वहां पे कुछ ना कुछ उस खास प्रोडक्ट के हवाले से पोस्टिंग करते रहें, ताकि कल को जब आपका कोई क्लाइंट आए, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास ही आते हैं, तो मैं ही आपको कह देता हूँ हाँ जी भाई दिखाएं, हाँ आपने पहले क्या काम किया, तो आप वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक होंगे, आपको आपने पहले कोई काम ही नहीं किया। तो वो कैसे आप दिखाएँगे, जब आपने ये सारी चीज़ें, ये पेज, ग्रुप और ये चीज़ें जब आपने लिखी होंगी और ये बनाई होंगी ये चीज़ें, तो फिर आप वो दिखा सकेंगे कि ठीक है जी, ये देखें हमने पहले ये काम किया है, इस पे ये रीच आ रही है, हमारा ये डिस्क्रिप्शंस हम इस तरीके से लिखते हैं, इस टाइम में हम करते हैं, ये कंटेंट कैलेंडर हम इस तरीके से बनाते हैं, हम इस तरह शेड्यूलिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप हम मुझे बताएँगी तो अल्टीमेटली मैं इम्प्रेस होऊँगा, मैं कहूँगा हाँ, ये इंसान सही काम कर रहा है या कर रही है। ठीक है जी, आप मेरे लिए भी काम करें, मैं आपको इतने पैसे दूँगा। वो फिर नेगोशिएशन हो जाती है कि कितने पैसे करने हैं, कितने नहीं। अच्छा, तो ये जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है ना, वो हैं जो फेमस वाली है ना, वो 2-3 ही हैं, जिनको तकरीबन सब लोग ही जानते हैं। हैं तो बहुत ज़्यादा, बट हमने अभी क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्ट पे हैं, तो हमने कुछ ऐसी प्लेस को जो मतलब एक फ़ेमस है और एक कह लें कि थर्ड नंबर पे है, ठीक है? हम ऐसी प्लेसेस को चूज़ किया है कि जहाँ पे आपके लिए भी आसानी हो स्टार्ट पे काम करना, यानी आप लोग ये ना कि आपका माइंड बिल्कुल वो उस पे इतना कॉग्निटिव लोड ना पड़ जाए कि आपके यार ये क्या मतलब फेड अप ना मतलब आप हो जाए ना। तो आप बिल्कुल सिंपल वे में उन सारी चीज़ों को देख भी सकें और उनको समझ सकें, और आपको उधर से कुछ रिस्पॉन्स भी अगर आए, तो आपको पता हो कि वाक़ई ही यहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आपको एक मोटिवेशन भी रहे, ठीक है? जब कोई रिस्पॉन्स आता है किसी की तरफ से, तो फिर मोटिवेशन भी होती है, बट अगर रिस्पॉन्स ही ना आए तो वो फिर इंसान थोड़ा डीमोटिवेट भी होना स्टार्ट हो जाता है। मगर इस काम में आपने ज़हन से निकाल दें कि आपने डीमोटिवेट होना है, ठीक है? ठीक है, कभी कोई हालात इस तरह के होते हैं या माइंड की सिचुएशन इस तरह की होती है, इंसान थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है, बट फिर अपने आप को मोटिवेट करके कुछ अपने इर्द-गिर्द ऐसे अच्छे दोस्त रखें या ऐसे अच्छे आपके क्लास फेलोज़ होने चाहिए कि जिनके साथ आप बात करें तो वो आपको मोटिवेट कर सकें, वो आपको बता सकेंगे आप इन फ्यूचर नहीं आप ये काम करो, करो। मतलब जो बंदा आपको ज़िंदगी में कहे ना, ये सबके लिए मैं कह रहा हूँ, कोई बंदा अगर आपको ये कह दे ना, नहीं, नहीं तुम ये काम नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, तो उसी वक़्त उससे सलाम लें,
उसको कहें ओके जी मेरा और तुम्हारा ताल्लुक इतना ही था, अल्लाह हाफिज। ठीक है, यानी ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है कि जो इंसान ना कर सकता हो। ठीक है, लाइक मैं अभी आपको कह सकता हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं तकरीबन सारे काम कर सकता हूँ, उसमें से बड़े थोड़े सारे बड़े माइनर सारे काम होंगे, यानी कह लें 1 नहीं तो 2% काम होंगे जो मैं नहीं कर सकता हूँगा। ठीक है, बाकी सारे काम इंसान कर सकता है और आप भी वो कर सकती हैं और आपने करने हैं। बट जिधर आपको कोई इंसान कह दे नहीं नहीं तुमसे ये काम नहीं होना, उधर ही उससे सलाम लें और उसको कहें मेरा और तुम्हारा ताल्लुक इतना ही था, ओके अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने फोकस रखना है। तो अब मैं आपको जो सबसे पहले मैं एक चीज़ जो आपको बताने लगा हूँ मार्केट प्लेस के बारे में, वो है लिंक्डइन। उसका नाम है, उस वेबसाइट का नाम है linkedin.com, LINKEDIN, linkedin.com। जब आप यहाँ पे आएंगे linkedin.com पे आप जब आते हैं तो यहाँ पे आके आपने अपनी एक प्रोफाइल बनानी होती है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो ओपन करने के बाद सेम जिस तरह आपकी फेसबुक की आईडी बनी है या इंस्टाग्राम की आईडी बनाते हैं ना, सेम यहाँ पे उसी तरह ही बनेगा कि आपने वहाँ पे अपनी ईमेल लगानी है, नीचे आपने अपना पासवर्ड लगाना है और जो कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो मांगने के बाद आपने फिल करनी है और आपने जैसे ही साइन अप पे क्लिक करना है तो आपकी ये एक प्रोफाइल, बेसिक प्रोफाइल बन जाएगी। अब जब आपकी ये बेसिक प्रोफाइल बनेगी ना, तो उसके अंदर ये है किस तरह का प्लेटफॉर्म। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ये लिंक्डइन वेबसाइट, जैसे मैंने आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम का बताया ना कि फेसबुक पे तकरीबन आपको हर तरह की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, तो इंस्टाग्राम पे जरा थोड़ी लग्जरी किस्म की प्रोडक्ट आपको मिलेगी। ठीक है, और वहां पे जो लोग होंगे वो अपने आप को शो करवाते हैं कि वो बड़ी लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो उनके पास कुछ भी ना हो, बट इंस्टाग्राम पे उनकी पोस्ट अगर आप देखेंगे, उनकी वीडियोस, उनकी पिक्चर्स या कुछ भी आप देखेंगे, वो ऐसे वहां पे शो ऑफ करवाते हैं कि जैसे वो बड़ा ही उनका लाइफस्टाइल बड़ा लग्जरी है। ठीक है, तो इसी तरह ये एक वेबसाइट है, इसका एक अपना डेकोरम है, इसकी अपनी एक सेटिंग है, इसका अपना एक सारा सिस्टम है कि ये वेबसाइट कैसे काम करती है। यहाँ पे सिर्फ मोस्टली, यानी सिर्फ नहीं मोस्टली, यहाँ पे वही लोग हैं जो बिजनेस से या किसी खास स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड लोग होते हैं। ठीक है, ये जैसे ये देखिए, ये एक साइड पे लिखा हुआ है महानूर ताई CPMP। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, HR प्रोफेशनल और आगे सर्टिफाइड पता नहीं क्या है, HR एग्जेक्टिव, रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, कंपनी रियल एस्टेट, यानी कि ये रियल एस्टेट की कंपनी है। ठीक है, तो इसी तरह मेरा अगर आप देखें, सोशल मीडिया मैनेजर एंड मार्केटर, स्पोर्ट्सवेयर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एंड यूट्यूबर, मैंने यहाँ पे अपना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से देख के आप नेक्स्ट पर्सन के बारे में देख सकते हैं कि वो पर्सन क्या काम करता है। तो यहाँ पे जितने भी कोई भी आप सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ वही लोग होंगे कि जो स्क्रीन, सिद्रा आप एक दफा दोबारा ज्वाइन करें, स्क्रीन शो हो रही है सबको, बाकी लोगों को भी स्क्रीन शो हो रही है। यस सर, हो रही है। हाँ सिद्रा, आप एक दफा ना दोबारा ज्वाइन करके देखें। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जितनी भी आपको चीजें मिलेंगी, कंपनीज मिलेंगी, ठीक है, या कंपनी के ऐसे एम्प्लॉयज मिलेंगे जो प्रोफेशनल लोग होंगे। लाइक फेसबुक पे आप देखेंगे ना, तो हो सकता है आप में से ही कुछ लोग ऐसे हों या आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हों कि उन्होंने एक ही बंदे ने फेक आईडी बनाई होगी। ठीक है, वो आईडी इस तरह की होगी फेक के, वहां पे कोई पर्सन ना वो नहीं, यानी कि नेम भी उसका नहीं होगा, उसका नीचे जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी नहीं होगी, बस वो एम ही हंसी मजाक के लिए या उसने अपनी एक आईडी बना ली है। तो यहाँ पे जो है ना, लिंक्डइन पे यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। मे बी यहाँ पे भी लोगों ने फेक आईडीज बनाई हो, बट मोस्टली आपको यहाँ पे मिलेंगी नहीं। यहाँ पे जितनी भी आपको आईडीज मिलेंगी सब आपको प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, तो उनकी ये सारी चीजें होंगी। अब इसकी प्रोफाइल आपने किस तरीके से बनानी है, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ना, जब आप साइन अप कर लेंगे, तो साइन अप करने के बाद इस तरह आपके सामने कुछ जब इंफॉर्मेशन आएगी, तो आपने उसमें ना यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। ठीक है, अब फीमेल्स हैं तो फीमेल नेट से बेशुमार पिक्चर्स मिल जाती हैं। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे बेशुमार इस तरह की पिक्चर्स आपको फीमेल्स की मिल सकती हैं कि उन्होंने अपनी ओरिजिनल पिक्चर नहीं लगाई होगी, बट उन्होंने रैंडमली कोई ना कोई अपनी पिक्चर लगाई होगी नेट से ही लेके। बट ये है कि कोशिश करें कि अपनी, अगर आप में से कोई पिक्चर लगा सकता है
ठीक है, अगर आप में से कोई पिक्चर अपनी लगा सकता है, उसको कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे आप सिर्फ फेस की चाहे नकाब करके या जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप अपनी पिक्चर्स यहाँ पे लगाएं। ठीक है, तो उसके बाद ये कवर पिक्चर यहाँ पे लगती है, ये एक पिक्चर यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगेगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ चीज़ें एडिट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें कि आप अपना एडिट इंट्रो। ठीक है, क्या आप यहाँ पे अपना नेम लिखें, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर उसके बाद एडिशनल नेम लिखें, जैसे कि वो नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है सोशल मीडिया मैनेजर और स्पोर्ट्सवेयर एक्सपोर्टर, ये आगे ना यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये देखें स्पोर्ट्सवेयर एक्सपोर्टर एंड सोशल मीडिया एडवर्टाइजर। ठीक है, ये आपका एक एडिशनल नेम है, अगर लिखना है ठीक है, नहीं भी लिखना तो वो मतलब कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, फिर ये हेडलाइन है, मैं यहाँ पे भी साथ ओपन कर लूँ, साथ साथ आपको यहाँ से भी दिखा दूँ। अच्छा, ये हेडलाइन है, हेडलाइन जैसे ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, हेडलाइन मीन्स कि आप अपने बारे में कुछ बताते हैं कि आप क्या काम करते हैं, यानी कि आप हैं कौन। ठीक है, फिर आप यहाँ पे बताते हैं करंट पोजीशन। करंट पोजीशन मीन्स कि आप करंटली क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, करंटली आप जो भी काम कर रहे हैं आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। कोई मजीद पोजीशन है तो वो यहाँ पे आप ऐड पोजीशन पे जाके तो वो आप सारी यहाँ पे अपनी वो लिख सकते हैं कि उस जो पोजीशन है आपकी उसके उसका टाइटल क्या है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप कौन सी है, लाइक ये देखें नीचे ये सारा आ रहा है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांस, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। फिर आप नीचे आके जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। लोकेशन किधर है, लोकेशन आप लिख सकते हैं। फिर लोकेशन टाइप है, लाइक किस तरह की वो आप काम कर रहे हैं, यानी कि ऑन साइड है, रिमोट है, हाइब्रिड है, यानी कि कभी कभी आपको ऑफिस आना जाना पड़ रहा है या घर से बैठ के भी आप काम कर सकते हैं। फिर आप करंटली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे टिक कर दें। फिर यहाँ पे नीचे कब आपने इस जॉब को स्टार्ट किया, किस ईयर से किया। फिर अगर करंटली वर्क नहीं कर रहे तो इसको अनटिक करेंगे तो ये नीचे उसने बता दिया कि एंड डेट भी बता दें। ठीक है, फिर जो भी आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे डेजिग्नेशन है वो सारा यहाँ पे आप बता सकते हैं। फिर इंडस्ट्री वो किस तरह की है, फिर उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लिख सकती हैं कि वो जॉब है किस तरह की। प्रोफाइल हेडलाइन वही जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फिर वो स्किल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं कि आपने किस किस तरह की स्किल लिखी। ऐड मीडिया में आ जाता है कि कोई अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट, लाइक कोई होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई जॉब अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे वो आपको इनविटेशन लेटर कह लें या उसको वो एक अपॉइंटमेंट लेटर जिसको कहा जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको वो देते हैं, आप वो लगा सकती हैं कि वाकई ही यहाँ पे पता चलता है कि कोई अथेंटिक बंदा ना, अथेंटिक बंदा जो है ना वो ही आपकी इस प्रोफाइल को, लाइक आप वाकई उस अथेंटिक पर्सन है तो आप ही इस चीज़ को ना इस जगह पे ठीक तरीके से आप काम कर रहे हैं। यानी कि आप फेक पर्सन नहीं है कि आपने फेक यहाँ पे जॉब पोस्ट नहीं की, अपनी डेजिग्नेशन नहीं बताया। सीधरा अभी आपको ठीक स्क्रीन शो हो रही है, मैंने अगेन शेयर की है स्टॉप करके। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे आप अपना ये सारे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली किस तरीके की पोस्ट यहाँ पे आप जितनी भी देखें, मुझे बता दें तो क्या चीज, ये वाला गेम बता दें, पहले नजर ही नहीं था आ रहा। अच्छा मैं बता रहा था कि आप लिंक्डइन पे जैसे ही ज्वाइन करेंगे ना तो ये आपसे कुछ आपकी बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा। ठीक है, तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन में जब आप यहाँ पे वो सारी डिटेल में आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपका लाइक सेकंड नेम क्या है, यानी एडिशनल नेम या निक नेम जिसको कह लें वो क्या है, और फिर हेडलाइन, करंट पोजीशन, ये सारी डिटेल यहाँ पे ना वो आपसे जो जो पूछ रहा है वो सारी सामने लिखे, आपने जस्ट उसको एंटर करते जाना है और आपकी वो पोस्ट वहाँ पे वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपडेट होती जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे वो करनी है। फिर एक यहाँ पे एक चीज़ आती है ओपन टू, लाइक यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो वो एक बैज आपसे पूछ रहा होता है, ओपन टू वर्क या प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करें या ओपन टू वर्क किसी के साथ आप काम करना चाहते हैं, यानी वो ये जब ओपन टू वर्क पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक बैच आ जाएगा। ठीक है, ओपन टू वर्क,
इट मीन्स कि जो भी पर्सन मेरी इस प्रोफाइल को देखेगा वो इस बैच को देखेगा कि ओपन टू वर्क है, इट मीन्स कि मैं काम करने के लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से हम इधर से सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट तरह की जो पोस्ट वगैरह ना वो यहाँ पे आप सारी देख सकते हैं कि आपने किस किस तरह की पोस्ट की हुई है। ठीक है, लाइक ये देखें यहाँ पे कुछ ये रिसोर्सेज है कि करंट मूड आपका होना है, गेट डिस्कवर्ड, शो केस कंटेंट ऑन योर प्रोफाइल, कि आप अपनी प्रोफाइल पे कुछ शो करना चाह रहे हैं। ये डिफरेंट तरह की सारी डिटेल है। अब ये अभी मैं आपको सिंपल इसका ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, यानी दे रहा हूँ। तो उसके बाद जैसे ही कल हम इसको अगेन इसको स्टडी करेंगे ना, तो फिर मैं आपको मजीद डिटेल में ये सारी चीज़ें ना बताऊंगा। फिर जो भी आपने पोस्ट करनी है, यहाँ पे पोस्ट भी उसी तरह ही होगी जिस तरीके से आप लोग पोस्ट करते हैं किसी जगह पे, फॉर एग्जांपल फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी पोस्ट होगी। आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी पोस्ट हो रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे आप अपने अपने मुतल्लिक बताते हैं कि आप हैं कौन, यानी कि है कौन से मुराद कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है, कहाँ से स्टडी की है, कैसे कि किधर किधर आपने पहले जॉब की है। लाइक अपने बारे में एक जर्नल सारी ना आपने एक डिस्क्रिप्शन बतानी होती है कि जैसे कि ये देखें, ये मैंने बताया हुआ है अपने बारे में सारा कि मैंने कहाँ से क्या काम किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, और ये सारी डिटेल में मैंने यहाँ पे नीचे तक बताया। यानी 2600 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। मैंने तकरीबन 2550 वर्ड में ये लिखा है। ठीक है, हालांकि मेरे ज़्यादा ही हो रहे थे बट बाद में फिर मुझे थोड़े रिड्यूस भी करने पड़े। तो यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया है, कहाँ से किया है, कैसे किया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस आते हैं। सीवी नहीं होती, जैसे एक सीवी आप बनाती हैं, सीवी के बारे में आपको पता ही होगा ना, कि जिसमें आप अपना सारा डिटेल लिखते हैं कि आपका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, फिर उसके बाद कहाँ से आपने स्टडी की, काम क्या क्या किया, एक्सपीरियंस क्या है। ये सिमिलरली हम यहाँ पे बेसिकली अपनी एक सीवी क्रिएट कर रहे होते हैं। लाइक ये देखें, एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस में मैं यहाँ पे नीचे लिखे हैं कि मेरे क्या क्या एक्सपीरियंस है, मैं वो सारे यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। फिर एजुकेशन यहाँ पे आ जाती है कि मैंने एजुकेशन कहाँ से हासिल की। ठीक है, तो वो एजुकेशन भी यहाँ पे ये देखे आ रही है। फिर और मैंने क्या क्या काम किया, ये सारा स्किल्स कौन कौन सी है मेरे पास, वो स्किल्स भी मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, पब्लिकेशंस होते हैं, ये भी आप लोग इसको समझती होंगी कि कोई अगर आपने किसी टॉपिक पे कुछ राइट किया तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर लैंग्वेजेस आपको कौन कौन सी आती हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं या करते रहे हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फिर आपके इंटरेस्ट कौन कौन से हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, कंपनीज, ग्रुप, स्कूल वगैरह। तो ये काजेज कौन कौन से, यानी आप किस काज के लिए काम करना चाहेंगे या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप वो कुछ काजेज भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक तरह की आपकी बन जाती है एक जर्नल सारी प्रोफाइल बन जाती है। बट ये जर्नल नहीं होती, ये इतनी कुछ डिटेल में बनती है। जब आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे ना, तो इतनी डिटेल में ये प्रोफाइल आपकी बनेगी कि आपके लिए इतना, आपको ये प्रोफाइल क्रिएट करने का मज़ा भी आएगा, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि न्यू न्यू चीज़ें भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी कि हम क्या चीज़ें मज़ीद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। न्यू ऑप्शंस का आपको पता चलेगा। ठीक है, जब आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, कोई चीज़ आपने पोस्ट करनी है, सिंपल यहाँ पे वही स्टार्ट अप पोस्ट, पिक्चर करनी है, वीडियो करनी है, या कोई ऑडियो इवेंट है या कुछ लिखा हुआ आपने पोस्ट करना है, वो यहाँ पे आप सारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे आप ना देख रहे होते हैं। तो जब आपकी ये प्रोफाइल बन जाती है, तो फिर उसके बाद मैं आपको कल इसके बारे में मज़ीद डिटेल में बताऊंगा कि आपने जब यहाँ पे जॉब्स सर्च करनी है तो वो किस तरीके से सर्च करनी है जॉब्स। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे कल फिर मज़ीद डिटेल में सीखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये देखें, अच्छा यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की चीज़ है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म की, कि अगर कोई आपकी प्रोफाइल को कोई विजिट करेगा ना, लाइक अगर मैं यहाँ पे आपके साथ अगर ये शेयर करूँगा ना प्रोफाइल, तो अभी किसी का लिंक्डइन अकाउंट है, मिस नादिया आपका या जुनेद आपका या मिस मारिया आपका अगर ऑन है, तो मैं ज़रा ना एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। तो मेरी ये प्रोफाइल अगर आप लोग ओपन करें, मैं चैट में शेयर करता हूँ। जी सर, मेरा है। चले, मैं ये चैट में शेयर कर रहा हूँ लिंक, तो इसको ज़रा 1 मिनट ओपन कीजिएगा। ओह सॉरी,
जी जुनैद, ये मैंने चैट में लिंक शेयर किया, आप इसको ज़रा ओपन करके देखें। बेसिकली मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना, मैं वो ये बताना चाह रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म का एक ये फ़ायदा है कि जब कोई आपकी प्रोफाइल को विज़िट करता है ना, तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि फ़लाँ पर्सन ने आपकी प्रोफाइल को विज़िट किया। जैसे कि ये देखें, ये एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए वो बता रहा होता है, हू व्यूड योर प्रोफाइल, ठीक है, इंप्रेशन ऑफ योर पोस्ट, ठीक है। ये आपको यहाँ पे उसका भी नोटिफिकेशन दे देता है। बट ये एक थोड़ी जैसे कि हर वेबसाइट, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी वेबसाइट चलानी है तो कुछ अर्निंग का सोर्स भी उन्होंने रखा है। तो वो अर्निंग का सोर्स यहाँ पे है कि आप ये एक प्रीमियम जो है ना, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है जुनैद, मैं 1 मिनट ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है कि उसको आप जैसे ही आप उसको प्रीमियम सोर्स को ऑन करेंगे, वो मज़ीद आपको इसके फंक्शंस बताएगा, मज़ीद कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल विज़िट की, वो ज़्यादा डिटेल में फिर कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको शेयर करते हैं। अभी मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन नहीं आया, शायद थोड़ा टाइम ले। तो वो नोटिफिकेशन 58 ही थे पहले, अभी भी 58 ही है। तो वो यहाँ पे बेसिकली वो बता देता है कि आपकी प्रोफाइल किसी पर्सन ने अगर विज़िट की है ना, तो वो किस-किस ने विज़िट की है। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे कुछ लोगों के फेस उन्होंने ब्लर रखे हैं। जो लास्ट 5 पर्सन होंगे ना, सिर्फ उनका वो आपको बताएगा कि इन लास्ट 5 पर्सन्स ने ना आपकी प्रोफाइल विज़िट की। जैसे कि ये देखें, फॉर फ्री, यानी कि ब्राउज़ अप टू 5 ईयर्स विदाउट प्रीमियम। अब एक ये पर्सन है, इसने मेरी प्रोफाइल देखी, एक ये है, एक ये है, एक ये है और 5th वाला ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इनको पैसे पे करूँगा, प्रीमियम अभी तो ये फ्री में दे रहे हैं ना 1 मंथ के लिए। जब मैं प्रीमियम वर्ज़न इनका जॉइन करूँगा ना, तो उससे क्या होगा कि मैं अनलिमिटेड देख सकता हूँ कि कितने लोगों ने मेरी प्रोफाइल को की। अनलॉक ऑल योर प्रोफाइल व्यूअर्स विद प्रीमियम। ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये चीज़ भी मालूम हो रही होती है कि हमारी प्रोफाइल किसने विज़िट की, ठीक है? उसके अलावा फिर पोस्ट का भी मैंने आपको बता दिया और प्रोफाइल कैसे क्रिएट होनी है, ये भी आपको बता दिया। अब आपका जो कल के लिए काम है, आपका काम ये है कि कल आपने ना अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है लिंक्डइन पे भी। जैसे आपने फेसबुक पे की, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे की और इसी तरह आपने लिंक्डइन पे भी कल अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। जिसको जो इशू आता होगा वो आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेना कल, ताकि आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड जो भी इशू होगा वो क्लियर हो।